दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं, अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है, आपकी पात्रता पर्ची नहीं बनी है और आप 2024 में अपना राशन कार्ड या फिर अपनी पात्रता पर्ची बनाने का सोच रहे हैं, तो दोस्तों वो आप किस प्रकार से बनाएंगे आज की इस वीडियो में दिखाएंगे। इसमें दोस्तों आप जो है इजीली आसानी से अपनी पात्रता पर्ची बना सकते हैं, जिसमें आपको है प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसका लाभ आप मुफ्त में ले सकते हैं। कैसे दोस्तों अप्लाई करना होगा, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिससे आप जो है अपनी पात्रता पर्ची बना सकते हैं, खाद्यान्न पर्ची के लिए अप्लाई करेंगे, पूरा प्रोसेस दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर किस प्रकार से आपको जो है पात्रता पर्ची को अप्लाई करना है, जिसमें आपको 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको अनाज मिलेगा। जिसमें आपको यहाँ पर दोस्तों आवेदन करने की प्रक्रिया कैसी रहेगी, आप जो है कैसे अपना आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिए दोस्तों आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स कौन सा होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिससे आप जो है अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमको जो यहाँ पर राशन मित्र पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसको दोस्तों हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों ये लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा वो भी आपको आगे दिखाएंगे। लॉगिन आईडी पासवर्ड के बिना दोस्तों आप जो है ये काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको जो है राशन मित्र पोर्टल को लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे, यहाँ पर आपको जो है कोई से भी ब्राउजर में राशन मित्र सर्च करना है। आप यहाँ पर राशन मित्र सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर पहली वेबसाइट मिलेगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद दोस्तों या तो फिर आप यहाँ से डायरेक्ट इसको यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो है पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। पहले लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपने परिवार का राशन कार्ड यानी पात्रता पर्ची अप्लाई करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको अगर अपने परिवार में किसी सदस्य का नाम जोड़ना है तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। नाम जोड़ने के साथ साथ दोस्तों अगर आपको अपने परिवार से किसी सदस्य का नाम हटाना है तो वो भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। नवीन पात्रता पर्ची अगर आपने बनाई है और वो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है पात्रता पर्ची के लिए। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर का ऑप्शन दिया गया है परिवार वाला। यहीं पर आपको दोस्तों यहाँ पर जो है सेकंड नंबर का ऑप्शन है खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची जारी करने हेतु प्राप्त आवेदन प्रकरण का पंजीयन कर निकाय कार्यालय को अग्रेषित करें। यहाँ पर दोस्तों जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है ये आपको यहाँ पर मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है नई खाद्यान्न पर्ची आवेदन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है 8 अंकों की फैमिली आईडी इंटर करना है। आपके पास 8 अंकों की परिवार आईडी होना चाहिए, वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नई खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची हेतु आवेदन का पंजीयन करें, ये वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपके पास यहाँ पर जो है कार्यालय का आवेदन पंजी क्रमांक या फिर रजिस्टर क्रमांक हो तो वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। अन्यथा दोस्तों यहाँ पर आपको जो है परिवार आईडी आपको यहाँ पर इंटर करना है। आवेदन दिनांक जिस डेट में आप आवेदन कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ से इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों पात्रता श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, जो कि 200 KB से कम और 80 KB से अधिक होना चाहिए। उसका साइज दोस्तों आप जो है कैसे बनाएंगे वो भी आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ पर दोस्तों पात्रता श्रेणी से रिलेटेड यहाँ पर आप जैसे परिवार की पात्रता किस कारण से बनती है वो आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों बहुत से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र हैं तो आप जो है अपना डिजिटली खाद्यान्न पर्ची पात्रता पर्ची के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों उनके लिए सिर्फ उनके पास जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। फैमिली में किसी का भी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, या तो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है या फिर जाति, ये ऑप्शन है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास कोई सा आपके फैमिली में कोई पेंशनधारी है, उनके पास पेंशन का प्रमाण पत्र है तो वो भी आपको यहाँ पर लगाना होगा या लगा सकते हैं। दिव्यांगजन अगर है तो वो आप लगा सकते हैं। पंजीकृत चालक परिचालक हो आपके पास यहाँ पर, या फिर अगर आपके पास जो है BPL कार्ड धारक, अगर आपके फैमिली में BPL कार्ड है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं। आपके यहाँ पर वृद्धाश्रम हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन किसी को मिलती हो, यहाँ पर इतने ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से अगर आपके पास कोई सा एक भी डॉक्यूमेंट है तो आप जो है इजीली अपनी पात्रता पर्ची बनवा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम जो है
मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल कार्ड जो है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप SC/ST में आते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर आप जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर पेंशन है या फिर BPL कार्ड धारक हो, किसी भी प्रकार का आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके पास कार्ड है तो आप अपना जो है राशन कार्ड पात्रता पर्ची बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहीं पर दोस्तों हमको जो है ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो इसका आपको साइज कैसे बनाना है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको जो है फोटोशॉप में ओपन कर लेना है। जिसे आप यहाँ पर ओपन करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है इमेज वाले ऑप्शन पर आना है यहाँ पर, और यहाँ से आपको जो है इमेज साइट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे इसको, यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको जो है विड्थ में यहाँ पर 700 पिक्सल रहने देना है और हाइट में यहाँ पर 800, और जो है रेजोल्यूशन यहाँ पर आपको जो है 100 रखना है। और इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका साइज यहाँ से इस प्रकार से सेट हो जाएगा। आपको इसको यहाँ से ओके करना है। ओके करेंगे यहाँ से, इस प्रकार से आपको जो है डॉक्यूमेंट का साइज बना लेना है और यहाँ से चूज फाइल पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से दोस्तों आपको जो फाइल यहाँ पर भी है वो आप यहाँ पर देखेंगे, और आपकी फाइल जहाँ पर भी है वहाँ से आपको इसको सिलेक्ट करके इस प्रकार से यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पात्रता श्रेणी के प्रमाण पत्र या कार्ड क्रमांक, आपका जो भी कार्ड है आपका डॉक्यूमेंट उसका यहाँ पर आपको कार्ड क्रमांक लिखना है, किस डेट में जारी हुआ है और कितनी तारीख को यहाँ पर समाप्ति तिथि आपके कार्ड के अनुसार रहेगी। अगर आप यहाँ पर अलग डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो उस पर नहीं रहता है, जारी दिनांक रहता है सिर्फ। और उसके बाद दोस्तों प्रमाण पत्र यानी कार्ड के अनुसार जिस सदस्य की पात्रता बनती है उसकी आपको यहाँ पर समग्र ID लिखना है। रिमार्क में आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्यों पात्रता बनती है, और यहाँ पर दोस्तों परिवार का आप यहाँ पर पता लिखेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके जो है क्षेत्रीय कार्यालय का आपको यहाँ पर विवरण लिखना है यानी उनका पता। यहाँ पर दोस्तों मुखिया का नाम, तो मुखिया के नाम में यहाँ पर आपको महिला का नाम ही लिखना है, क्योंकि फैमिली में जो भी महिला जिसकी ज़्यादा एज है उसी का आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपकी फैमिली यानी आपकी समग्र ID में जितने भी यहाँ पर नाम है वो सभी आपको यहाँ पर शो होंगे। उनकी यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करना है। आपको आधार नंबर यहाँ पर फिलअप करना रहेगा, मोबाइल नंबर फिलअप करना रहेगा, आधार कार्ड के अनुसार नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार, और यहाँ से आपको उनका सिलेक्शन करना होगा। और यहाँ पर दोस्तों मुखिया से उनका क्या संबंध है तो वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है यानी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो आपकी फैमिली में जो भी बड़ी महिला है जिसकी एज ज़्यादा है उसका नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसको स्वयं करना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो है जैसे कि यहाँ पर ये पत्नी, तो इनको आपको यहाँ पर स्वयं करना होगा और उनकी डिटेल्स यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। यहाँ पर जो महिला है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर देना है, आधार नंबर, आधार के अनुसार नाम और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो मुखिया है मुखिया से उनका क्या संबंध है वो आप यहाँ पर सभी का लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये हस्बैंड है तो यहाँ पर हस्बैंड सिलेक्ट करेंगे। उनका आधार नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना रहेगा, जैसा आपको यहाँ पर आधार नंबर इस प्रकार से फिलअप कर देना है। दोस्तों आधार सावधानी पूर्वक आपको फिलअप करना है जिसमें आपको कोई यहाँ पर मिस्टेक नहीं हो। यहाँ पर आधार के अनुसार आपको यहाँ पर नाम फिलअप करना है, जैसा आधार में नाम है वही नाम आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। इस प्रकार से आधार के अनुसार नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है, जेंडर सिलेक्ट करना है यहाँ से, और डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार आपको फिलअप कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सभी जो फैमिली मेम्बर है उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर इस प्रकार से आपको फिलअप करना है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सभी मेंबर की डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करेंगे और सभी के सामने यहाँ पर इस प्रकार से जो चेकबॉक्स है इनको आपको यहाँ पर टिक करना है जिनके आप यहाँ पर नाम जोड़ना चाहते हैं, और सभी के आधार नंबर फिलअप करना है सही आधार के अनुसार नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये जानकारी आप फिलअप कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों ये वाला चेकबॉक्स मिलेगा, इसको आपको यहाँ से टिक करना है। उपरोक्त पात्र परिवार को राशन पर्ची हेतु अनुशंसित करें, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर जो है आपका नाम पात्रता पर्ची में जुड़ जाएगा, वो आपको यहाँ पर देख लेना है। और उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से सक्सेसफुली हो जाएगा, इसको आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से परिवार वाले ऑप्शन में आना है यहाँ से, और आपको यहाँ से चेक कर लेना है आपका नाम जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पर आपको जो है फ़ोन नंबर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपका नाम यहाँ पर लिस्ट में शो हो जाएगा, वो आप यहाँ से पूरी डिटेल्स सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस प्रकार से आपका नाम यहाँ पर दिखने लगेगा। अगर दोस्तों आपको जो है अपना नाम राशन पर्ची में जुड़वाना है तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है अपनी ग्राम पंचायत से कांटेक्ट करना है, उन्हीं के माध्यम से आपका जो है राशन पर्ची का फॉर्म भरा जाएगा। आपके पास जो है डॉक्यूमेंट, या तो आप SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, BPL कार्ड हो सकता है आपके पास, या फिर आपकी फैमिली में किसी को पेंशन मिलती है
या फिर दोस्तों आपके पास कर्म कार्ड हो, या फिर आपके पास जो भी आपको आगे वीडियो में दिखाए हैं वो सभी अगर आपके पास कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट है, तो आप जो है पात्रता पर्ची के लिए आसानी से अपना फॉर्म भरकर अपनी ग्राम पंचायत में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इसका आईडी पासवर्ड आपकी ग्राम पंचायत में ही रहता है। यहाँ पर पब्लिक यूजर में आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप यहाँ पर खुद से लॉगिन करके जो है अपनी पात्रता पर्ची के लिए अप्लाई कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बेस्ट ऑप्शन दिया गया है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपको अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करना है, उन्हीं के माध्यम से आपकी जो है राशन पात्रता पर्ची के लिए अप्लाई किया जाएगा। या फिर अगर आपको अपने फैमिली में किसी सदस्य का नाम जोड़ना है तो वो भी आप यहाँ से अपनी ग्राम पंचायत से करा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।